बच्चों, आज हम लोग शिक्षण के क्रम में 10वीं कक्षा का व्याकरणिक अंश पद परिचय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पद क्या है। तो पद जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तभी वो पद कहलाता है, ऐसे वो शब्द ही रहता है। तो शब्द जब वाक्य का अंग बन जाए तो वो पद कहलाता है। उनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। इसके अध्ययन हेतु कुछ हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पद परिचय करते समय हमें सबसे पहले व्याकरण के कुछ भागों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि के भेद, उसकी परिभाषा तथा उससे संबंधित पूरी जानकारी रखनी होगी ताकि पद परिचय बनाते समय हमें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। साथ ही साथ हमें और चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा जैसे लिंग, वचन और कारक। कहाँ लिंग, वचन और कारक का प्रयोग होगा और उसकी पहचान करके तब हम पद परिचय में उचित तरीके से उसकी पहचान हम कर सकते हैं। अब हम लोग पद परिचय के लिए एक उदाहरण स्वरूप देखेंगे। जैसे हमारा देश भारत है, इसमें अगर भारत का हमें पद परिचय करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जिसका पद परिचय देना है, फिर उसका व्याकरणिक जो नाम है वो सबसे पहले देना अनिवार्य होता है। तो भारत संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है और एक वचन है। उसी तरह दूसरा उदाहरण, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। तो नदियों का अगर पद परिचय करना है तो नदियों संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। तो पद परिचय करते समय जो भी मौलिक तत्व हैं उन पर हमें ध्यान रखना अनिवार्य होता है। और सबसे जो बड़ी बात है यह कि पद परिचय के क्रम में उसका व्याकरणिक नाम देना नितांत आवश्यक होता है। अगर और तत्व हम छोड़ भी दें, केवल व्याकरणिक नाम ही अगर दे दें तो उसका हमें आधा अंक मिल जाता है। ऐसे आमतौर पर पूरी तरह से उसका परिचय देने पर कम से कम उसका 3 संकेत करने पर हमें पूरे 1 अंक की प्राप्ति होती है। तो बच्चे, पद परिचय करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये व्याकरण का कौन सा भाग है, इसमें लिंग, वचन, कारक का प्रयोग हुआ है, उस सब को दर्शाते हुए तब हम इसका उचित पद परिचय कर सकते हैं। धन्यवाद।